नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर रोज एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ एक खास मुद्दे पर हम बातचीत तो करते ही हैं। तो आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक मिश्रा जी, और बातचीत का मुद्दा है कि तेजस्वी यादव की यात्रा कब शुरू होगी। 15 अगस्त से ऐलानिया तौर पर यह कहा गया था कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता से मिलने के लिए बिहार के तमाम जिलों में घूमेंगे, लेकिन अभी तक वो यात्रा शुरू नहीं हुई है। इस बीच बड़ी बड़ी खबरें पार्टी की तरफ से ये आ रही हैं कि श्याम रजक ने पार्टी छोड़ दी है, और उसके बाद संजय झा ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि राजद के कई कद्दावर नेता उनके संपर्क में हैं। तो क्या तेजस्वी यादव की 2025 में ताजपोशी हो पाएगी? क्या तेजस्वी यादव के जिम्मे राजद रह पाएगा? क्या राजद उसके पहले टूट जाएगा? राजद का क्या है भविष्य, और उसके साथ जुड़ा हुआ है तेजस्वी का क्या है भविष्य? इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक मिश्रा जी। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, अभी तक तो शुरू नहीं हुई है। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा था कि 15 अगस्त के बाद हम बिहार का दौरा करेंगे, सभी जिलों का दौरा करेंगे, लेकिन उन्होंने तिथि घोषित नहीं की थी। तो जब किसी दल ने, किसी नेता ने जब तिथि घोषित नहीं की है, तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि दौरा क्यों नहीं शुरू हुआ। आप पीछे चलिए, तेजस्वी यादव ने कई बार बिहार दौरा की घोषणा की थी, किन्हीं कारणों से वो दौरा नहीं कर पाए। लेकिन फरवरी 2024 में, जब पिछले 2023 में उनके हाथों से सत्ता फिर फिसल गई और नीतीश जब फिर बीजेपी के साथ आ गए, तो लोकसभा चुनाव के पहले तेजस्वी प्रसाद यादव ने 3 मार्च को एक रैली का आयोजन किया था। इसकी घोषणा उन्होंने की थी, जन विश्वास रैली उसका नाम था, और उसी के तहत उन्होंने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की थी। आपको याद होगा कि 20 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक यह यात्रा घोषित की गई थी। 10 दिनों की यात्रा थी और लगभग उसमें 30 सभाएं होनी थी। लेकिन वह यात्रा तो सही समय पर शुरू हो गई। 20 फरवरी को यात्रा शुरू हुई और यात्रा का पहला फेज 24 फरवरी तक हुआ। 16 सभाएं हुई और लगभग 1100 किलोमीटर तेजस्वी ने यात्रा भी की। फिर उसके बाद 25 से यात्रा शुरू हुई और था कि 1 मार्च तक यात्रा होगी, लेकिन वह घट करके 28 फरवरी तक ही हो गई। और उस यात्रा में फिर तेजस्वी ने सभाएं नहीं की, उन्होंने सिर्फ तूफानी दौरा किया, रोड शो किया, और लगभग 1100 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर उन्होंने रोड शो किया। यानी कि 9 दिनों में करीब 2500 किलोमीटर का दौरा किया तेजस्वी ने। तेजस्वी की सभाओं में जो भीड़ थी, युवाओं का जो उत्साह था, तेजस्वी को जो जनसमर्थन मिल रहा था, उससे आरजेडी काफ़ी उत्साहित था। और आपको याद होगा कि उस जन विश्वास रैली के लिए तेजस्वी ने न तो आरजेडी के किसी नेताओं का सहयोग लिया और न किसी गठबंधन के साथियों का सहयोग लिया। पूरी की पूरी कमान तेजस्वी ने खुद संभाली थी और लोगों को लगा था कि इसका असर भी है। तेजस्वी ने समूचे बिहार में घूम घूम कर कहा था कि 17 महीने की जो हमारी सरकार रही वो 17 साल पर भारी रही और 4 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की नौकरी हमने दी। यानी कि रोजगार के मुद्दे पर हमने जो वादा किया था उसको हमने पूरा किया। युवाओं में उत्साह था, युवाओं को यह भरोसा था कि तेजस्वी ने जो कहा वो करके दिखाया। रैली सफल भी हुई। हालांकि रैली पूरी तरह से गठबंधन का नाम दिया गया था, लेकिन वह रैली केवल आरजेडी की रैली थी, मतलब कह सकते हैं केवल तेजस्वी की। बिल्कुल तेजस्वी की थी। और उस रैली में लालू यादव ने रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, तेजस्वी और तेज प्रताप सब के लिए समर्थन मांगा था। असर भी दिखा। लोकसभा चुनाव में जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो उस बंटवारे में जो रणनीति बनी, चूँकि एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की पहले घोषणा कर दी थी और उसमें ये हुआ था कि उन्होंने पुराने उम्मीदवारों को ही चुनाव मैदान में उतारा था, यानी पुराने पहलवानों को ही अखाड़े पर उतार दिया था। आरजेडी को मौका मिला
और लालू प्रसाद यादव ने जो शतरंज की बिसात बिछाई, औरंगाबाद में निखिल कुमार को मत देने के लिए अभय कुशवाहा को जो लाया गया, आपने देखा होगा, और वह क्या रंग लाया वह तो चुनाव परिणाम बताया। लेकिन इन सब के बावजूद जो लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम आने की उम्मीद थी आरजेडी को, वो नहीं आई। तेजस्वी को व्यापक जनसमर्थन मिला, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाया और मात्र 4 सीटों पर ही आरजेडी सिमट गई। जबकि कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए कहें, उपेक्षा उसको नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर जब एक अदद टिकट के लिए लालायित रहें, नॉमिनेशन करने के लिए गए और वापस लौट जाएं, कांग्रेस के किसी बड़े नेताओं को यह पता नहीं कि उसे टिकट मिलेगा कि नहीं। निखिल कुमार का पत्ता कट गया, पप्पू यादव ने अपनी पूरी पार्टी कांग्रेस को समर्पित कर दी और पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला। तो आप ये समझ सकते हैं। सबसे दिलचस्प जो हम आ रहे हैं, जो सवाल आपने पूछा उस पर भी आएंगे। और हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस चाह करके भी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन इसके बावजूद भी जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस ने 100% कहिए सफलता पाई और 3 सीटें तो उसने जीती ही। पप्पू यादव को मिला दीजिए तो 4 सीटें जीती। और पिछले चुनाव में तो 1 सीट कांग्रेस की थी और इस बार तो नंबर 1। और सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव ने बीमा भारती को हराया, जो आरजेडी का कैंडिडेट था, और वह आरजेडी का ने तेजस्वी का कैंडिडेट। टिकट भले ही लालू प्रसाद जी ने दिया हो, लेकिन बीमा भारती को जिताने के लिए नहीं, पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में कैंप कर दिया था और सार्वजनिक रूप से सभा में उन्होंने कहा था कि हमको वोट न दीजिए, यानी कि बीमा भारती को वोट न दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन पप्पू को हराइए। भले ही यह वोट आप एनडीए कैंडिडेट को दे दीजिए, संतोष कुशवाहा जी को दे दीजिए। तो इस में पूरी ताकत तेजस्वी ने लगाई थी, हो गई। परिणाम क्या हुआ वो आपने देखा। तो वो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया उससे आरजेडी को झटका तो नहीं लगा, लेकिन आरजेडी का मनोबल जरूर टूटा। और परिणाम ये हुआ कि तेजस्वी का जो बरबोलापन था, आरजेडी का जो बरबोलापन था, उस पर थोड़ा लगाम लगा। लेकिन इसके बावजूद भी 1 से 4 सीट पर तो आरजेडी आई। उसमें उस समय तो ये नील था, ये 0 था आरजेडी के पास। तो जो हुआ सो गेन हुआ और तेजस्वी नेता तो बन गए। तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी की पूरी लगाम अब तेजस्वी के जिम्मे आ गई। लालू प्रसाद यादव जी ने भी माना कि तेजस्वी भविष्य है और तेजस्वी के हाथों में लालटेन महफूज है, इसलिए तेजस्वी नेता बने। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव हो गया, एनडीए की सरकार बन गई, नीतीश को जो तवज्जो मिली इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि इंडिया गठबंधन के कर्णधार नीतीश, लेकिन आरजेडी ने जिस तरह से राजनीति की नीतीश के साथ, लालू प्रसाद ने जिस तरह से सियासत की, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन छोड़ना पड़ा। जो कन्वेनर होना चाहते थे, जो सर्वे सर्वा थे, उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया लालू जी ने। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने साजिशन हटाया? बिल्कुल, साजिशन नहीं कहिए, साजिशन क्या, लालू प्रसाद यादव तो शतरंज के खिलाड़ी हैं। उन्होंने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, उन्होंने राहुल गांधी के साथ मिल करके ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि नीतीश जी को विवश होकर, जिस आदमी ने समूचे देश का दौरा करके इंडिया गठबंधन को बनाया, जिस आदमी ने विपक्षी नेताओं के दोनों घरे क्या कहते हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन को एक साथ एक जगह पे जुटाया, उस आदमी को कन्वेनर की कौन कहे। आपने तो देखा होगा कि किस तरह से कर्नाटक में जो बैठक हुई उसमें नीतीश की क्या हैसियत बता दी गई। परिणाम हुआ कि जब चुनाव समाप्त हुआ लोकसभा का, तो नीतीश ने अपनी राजनीतिक हैसियत बता दी और आप देख लीजिए कि बीजेपी से ज़्यादा सीटें नीतीश को आई, जो आप चुनाव परिणाम का आकलन करेंगे। और परिणाम क्या हुआ कि बीजेपी ने भी नीतीश को तवज्जो दिया। तो जब एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, नीतीश को जब तवज्जो मिला, वही तेजस्वी घूम घूम करके समूचे बिहार में कहते थे कि हमारे चाचा डिरेल हो गए हैं। उस डिरेल चाचा को फिर से जिस तरह से सम्मान मिला, तो तेजस्वी का मनोबल गिरा। परिणाम हुआ कि आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी, विधानसभा सत्र में भी, विधानमंडल के सत्र में भी तेजस्वी एक दिन भी नहीं रहे।
कारण जो भी हो, परिस्थितियां जो हों, ये स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है वो पब्लिक जानती है। उसमें कहने के बाद अब तेजस्वी को लगा कि जो पब्लिक डोमेन में बात जा रही है और जिस तरह से जगदानंद सिंह ने पत्र लिख करके अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप प्रशांत किशोर की पार्टी में मत जाइए, तो इससे साफ संकेत मिलता है कि आरजेडी में क्षरण हो रहा है, आरजेडी का जनाधार घट रहा है, आरजेडी के नेताओं का विश्वास उठ रहा है। तो वैसी परिस्थिति में तेजस्वी ने ये घोषणा की कि 15 अगस्त के बाद हम बिहार का दौरा करेंगे। वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने नेताओं को बांध करके रखने के लिए तेजस्वी ने ये घोषणा की। अच्छा, तेजस्वी पर एक तो है कि वो जब भी कोई मौका रहता है, जब पार्टी को एज लेना रहता है तो वो गायब रहते हैं। अभी हाल ही में मुकेश सहनी उनके परम मित्र हैं, लेकिन उनके पिता के देहांत के समय तेजस्वी गायब रहे और विधानसभा सत्र में तेजस्वी गायब रहे, जब सड़क पर उतरना था तो तेजस्वी गायब रहे। ये एक आरोप तो उन पर लगता है कि पार्टी का नेतृत्व ही गायब रहता है। नहीं, एक और इसमें आप थोड़ा सा हम भी जोड़ देते हैं कि विधानमंडल के सत्र के अंतिम दिन तेजस्वी आए, एक दिन पूर्व आए, रात में विधानमंडल दल के विधायकों की बैठक की और कहा यह जा रहा था कि वो मुकेश सहनी के पिता के श्राद्ध में शामिल होने के लिए आए हैं। वहाँ भी नहीं गए और लालू यादव वहाँ पे गए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के साथ वो गए वहाँ पे, लेकिन तेजस्वी नहीं गए। तो ये क्या कारण है वो तो तेजस्वी जाने। दो बातें हैं आपको ये समझना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव युवा हैं, ऊर्जावान हैं, खिलाड़ी रहे हैं। तो खिलाड़ी अगर कोई है तो जीत हार क्या मायने रखता है ये उसे अच्छी तरह पता है, अनुशासन क्या है इसे उसे अच्छी तरह पता है। लेकिन हैं तो अभी युवा ही ना, राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है, राजनीति के नए खिलाड़ी हैं और उनकी टीम अच्छी है, इसमें कोई शंका नहीं। सोशल मीडिया की टीम बहुत मजबूत है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। 5 मिनट के अंदर लाखों व्यूअर्स हैं, एक आध घंटे के अंदर करोड़ों व्यूअर्स हैं। पिछले जो दौरा हुआ उस दौरा में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया या कार्यकर्ताओं का जो समर्थन मिला, उससे आरजेडी के बारे में ये आप नहीं कह सकते हैं कि आरजेडी इस डर से यात्रा तेजस्वी नहीं कर रहे हैं कि उनका यात्रा सफल नहीं होगा। आप एक बात तय मानिए कि रणनीति बना रहे हैं। अभी 1.5 साल से ज़्यादा वक्त है चुनाव में। उस समय लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मार्च में नोटिफिकेशन हो गया था, फरवरी में तेजस्वी घूम रहे थे और मार्च के फर्स्ट वीक में उन्होंने रैली कर ली थी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद निकालेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि 16 से हम निकालेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि 30 अगस्त से निकालेंगे। इसलिए तेजस्वी यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन कहीं न कहीं वो सारे समीकरण को देख रहे हैं कि हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी भविष्यवाणी सच न हो सकता है कि उतना दिन तक तेजस्वी न रुकें, लेकिन कहीं तेजस्वी प्रशांत किशोर की नई पार्टी के गठन का भी तो वक्त देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर को नई पार्टी का गठन होना है। आज प्रशांत किशोर के महिला विंग की सभा है। तो राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों को भांपते हुए कहीं न कहीं तेजस्वी को लगता होगा कि कुछ दिन इंतज़ार करना चाहिए। आपको याद होगा कि फरवरी में जब तेजस्वी उधर घूम रहे थे, इधर उनके विधायक पाला बदल के जदयू में जा रहे थे। आज तेजस्वी ने ऐलान किया और श्याम रजक ने लालटेन छोड़ दिया। तो ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी के जो रणनीतिकार हैं वो रणनीति बना रहे होंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि उन्होंने कहा 15 अगस्त के बाद, तभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। ये आरजेडी बदल रही है। आपको लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव की जो आरजेडी थी अब वो आरजेडी नहीं है, ये तेजस्वी की आरजेडी है। और इस आरजेडी में जो पुराने लीडर हैं, उसके संगठन में जो पुराने समय से रहे हैं, वो कुछ अपने को असहज महसूस कर। इसमें कोई शंका है क्या? जमाना बदल रहा तो क्या आरजेडी नहीं बदले? लालू प्रसाद यादव जमीन के नेता, तेजस्वी यादव हाईटेक नेता है, लालू यादव जेपी आंदोलन के नेता है, तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय के नेता है, कहते हैं वो। तो स्वाभाविक है कि युवाओं का जो क्रेज है वो तेजस्वी के प्रति है। तो फिर बूढ़े लोगों को की क्या जरूरत है आरजेडी में?
ठीक है, तवज्जो के नाम पर मिल रहा है, कुछ दिया जा रहा है, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत है। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी का कोई विकल्प नहीं है, तो क्या क्या करेंगे? श्याम रजक का भी विकल्प नहीं है, आप कह सकते हैं। आरजेडी में दलित बहुत बड़े चेहरे, उदय नारायण चौधरी को, वो भी तो बोरो ही हैं, बहुत बड़े चेहरे दलित में अभी आरजेडी के पास नहीं है। तो जो बुजुर्ग नेता हैं, अधिकांश चुके नेता हैं, अली अशरफ फातमी, जयप्रकाश यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, अवध बिहारी चौधरी, आलोक मेहता युवा हैं। आलोक मेहता को अभी चुके हुए आप नहीं कह सकते। विपरीत परिस्थिति में भी आलोक मेहता ने जो टक्कर दी, तो आप ये समझ सकते हैं, आलोक मेहता को चुके हुए नेता आप नहीं मान सकते। लेकिन और जो इन लोगों का नाम हमने लिया आपको, अधिकांश नेता वैसे हैं जिन लोगों ने सत्ता का सुख प्राप्त कर लिया है और उनका जनाधार अब घटा है। अब उनके प्रति क्रेज नहीं है। जातीय समीकरण और खास करके माय समीकरण के चलते लालू प्रसाद यादव उनको साथ लेने के लिए मजबूर हैं। तेजस्वी क्यों मजबूर होंगे? तेजस्वी के साथ तो युवा पीढ़ी है, युवा विधायक हैं। कई ऐसे चैलेंज तो चिराग पासवान हैं और नीतीश चाचा। नीतीश की राजनीति हर कोई समझ नहीं पाता, तेजस्वी के लिए बड़ा चैलेंज होंगे। चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत अभी इतनी बड़ी नहीं है जिससे तेजस्वी ज़्यादा चिंतित हो। अच्छा, ठीक है, चिराग एक चेहरा है, लेकिन अभी भी अगर अकेले चुनाव लड़ने की बात हो तो आरजेडी 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ये तो है। चिराग पासवान अकेले 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते। 2020 का जो विधानसभा चुनाव है उसको आप इस रूप में देखिए कि अगर बीजेपी की वो बी टीम नहीं लड़ती उनकी पार्टी से, तो शायद चिराग पासवान जितनी सीटों पर चुनाव लड़े, बेहतर कैंडिडेट उनको नहीं मिलता। रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी, राजेंद्र सिंह, एक से एक नाम लीजिए आप जिन लोगों ने चिराग का दामन थामा। तो आप ये समझिए। हाँ, लेकिन एक है कि बिहार में अब 2-3 युवा नेता ऐसे हैं जिनके चेहरे युवाओं को अच्छा लगता है, जिनके चेहरे को देख करके युवाओं को लगता है कि ये हमारे चिराग की पार्टी के जो युवा हैं वो चिराग को देख करके खुश हैं। तेजस्वी के जो युवा हैं, उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो तेजस्वी को देख करके खुश हैं। आपको लगता है तेजस्वी की ताजपोशी हो जाएगी 2025 में? मैं वैसा भविष्य बताता तो हूँ नहीं, और मैं इस तरह की बात पर यकीन भी नहीं करता। चूँकि चुनाव है और चुनाव में कोई जानता था कि 2025 में 43 सीटें नीतीश कुमार को आएगी? कोई जानता था कि तेजस्वी सत्ता में जाते जाते रुक जाएंगे? कोई जानता था कि बीजेपी और ने जिसने नीतीश को हराने का काम किया है वो बीजेपी और नीतीश फिर से सत्ता में आ जाएंगे? तो ये चुनाव है। लेकिन तेजस्वी ने जो काम किया है, काम का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने पार्टी को काफ़ी मजबूती प्रदान की है, उन्होंने जनता का भरोसा जीत लिया है, लेकिन तेजस्वी ने 2 काम तो कर दिया ना। आज लाख नीतीश कुमार कहें कि हमने नौकरी दी, रोजगार की बात तो वो जीत, उस पर तो उनकी जीत है। आप ये कह सकते हैं। तेजस्वी ने ये लोगों को भरोसा दिलाया। हकीकत है कि ये भरोसा मतलब तेजस्वी को भी नहीं था। चंद्रशेखर उनके मंत्री थे, जिस विभाग में सबसे ज़्यादा नौकरी का ये दावा कर रहे थे, वह मंत्री सचिवालय नहीं जाते थे। तेजस्वी अगर ये दावा कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नौकरी हमने दी है, तो इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में तो एक भी नौकरी नहीं दी। इनके पास 7-7 विभाग थे, तो उन विभागों का भी ब्यौरा देना चाहिए। खैर, इस पर बहस तो राजनीतिक दलों को करना चाहिए। लेकिन एक रोजगार देने वाले नेता के तौर पर युवाओं को तेजस्वी पर भरोसा हुआ, और यही वजह है कि 0 से 4 सीट भी लोकसभा की आई तो तेजस्वी के चलते ही आई। और नहीं तो उसमें अगर तेजस्वी का भरोसा नहीं रहता तो फिर लालू राबड़ी का पोस्टर लग करके वो लोग चुनावी दौरा करते। तो जो कुछ है वो तेजस्वी की उपलब्धि है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन तेजस्वी के सामने कई बड़े संकट हैं। एक बड़ा संकट है कि एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है। एक बड़ा संकट है कि एनडीए गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर भी अभी भी नीतीश कुमार। एक बड़ा संकट है कि नीतीश के चेहरा के सामने तेजस्वी का चेहरा अभी भी उतना बुलंद नहीं है। दूसरा संकट है कि नीतीश ने अपने घटक दलों को साथ लेकर, आप देख लीजिए, लोकसभा की दोनों सीट, राज्यसभा की दोनों सीटें नीतीश ने छोड़ दी बीजेपी के लिए।
तेजस्वी नहीं छोड़ पाते हैं। आप ये समझ लीजिए। तो ये तो है। तो घटक दलों को मजबूती के साथ साथ में रखना और साथ साथ चलना, ये नीतीश समय समय भले आंख दिखावें, अपने मन से ले लें, लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए नीतीश ने सीट छोड़ दी, मनन मिश्रा के लिए सीट छोड़ दी। आप ये समझिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार एक बड़े लीडर, एक बड़ा चेहरा, पूरी मजबूती के साथ गठबंधन के साथ, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ने जो गठबंधन दलों के साथ लोकसभा चुनाव में व्यवहार किया है, उसका असर 25 में दिखेगा। अपने घटक दलों में भरोसा नहीं है। जो नेता वहाँ प्रताड़ित हुए हैं, क्या औरंगाबाद में निखिल कुमार चाहेंगे कि आरजेडी चुनाव जीत जाए? कटिहार में क्या तारिक अनवर चाहेंगे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सभी सीट जिता दें? पप्पू यादव क्या चाहेंगे कि पूर्णिया प्रमंडल में तेजस्वी को इतना वोट दिलवा दें कि सत्ता उनके करीब आ जाए? तो ये कठिनाई है। इन कठिनाई को तेजस्वी को समझना पड़ेगा और इसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। जी, तो चलिए, ये थी हमारी बातचीत अशोक मिश्रा जी से। वरिष्ठ पत्रकार अशोक मिश्रा कह रहे हैं कि तेजस्वी की राह में रोड़े बड़े हैं, अब उन रोड़ों को वो कैसे अपनी राह से हटा पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जिनको वो अपना चाचा कहते हैं, तो चाचा नीतीश एक बड़े रोड़े के तौर पर तो खड़े ही हैं, इसके अलावा उनके गठबंधन में भी अनेक पेच हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव कैसे अपनी राह को आसान बना पाएंगे। इस तरह की और बातचीत देखने के लिए आप हर रोज़ जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। और हमारी बातचीत आपको कैसी लगती है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।